तो जैसे आपने बोला कि डायबिटीज़ से कॉम्प्लिकेशंस भी होती है, तो क्या क्या तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है हमारे आंतरिक अवयव में डायबिटीज़ की वजह से? डायबिटीज़ से हम डरते ही इसलिए हैं कि हमारे आंतरिक अवयव में बहुत सारी कठिनाइयाँ या बीमारियाँ पैदा कर सकता है। तो जहाँ तक आप लेंगे तो सर से पाँव तक जो भी है अवयव और या एकदम इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है, सभी ऑर्गन्स में खराबी पैदा कर सकता है। आप ब्रेन लोगे तो स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा है। इनफैक्ट अभी तो हमको स्टडीज़ में पता चल रहा है कि जो डिमेंशिया है या याददाश्त का कमज़ोर होना है, वो उसमें भी डायबिटिक्स में ज़्यादा चांसेस है याददाश्त कमज़ोर होने में। उसके बाद में अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो आँखें, ब्रेन से नीचे हम आँखों तक आएँ तो आँख की समस्याएं, कई समस्याएं आती है। एक तो इन्फेक्शंस तो हर बॉडी पार्ट में या हर शरीर के अंग में इन्फेक्शन ये एक रिस्क ही है। डायबिटिक होने की वजह से इन्फेक्शन रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और आँख में कैटरैक्ट होना या मोतीबिंदु होना, उसके अलावा रेटिनोपैथी ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन कि आप पूरी तरह ठीक नहीं कर पाएंगे, उसको कंट्रोल ही कर पाएंगे। उसके बाद में हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ाता है, स्पेशली उसके डायबिटीज़ के साथ में अगर आपको कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मेलिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, तो कई गुना आपका रिस्क बढ़ जाता है। मधुमेह के पेशेंट्स में अगर के साथ में हाई ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है या स्मोकिंग है तो रिस्क कई गुना बढ़ जाता है हार्ट अटैक होने का। उसके साथ में हार्ट अटैक की ये एक समस्या है डायबिटिक्स में कि उनको हो सकता है कि अपने को पता है कि जैसे हार्ट अटैक होता है उसका लक्षण होता है छाती में दर्द होना या सांस फूलना या ये जो छाती का दर्द है हाथ में फैलना। तो ये जो क्लासिकल लक्षण है वो नहीं भी हो, बिल्कुल साइलेंटली अटैक हो जाता है, या फिर लक्षण जो जिसको हम गैस समझते हैं, सब जैसे इंडियंस में तो हर बीमारी को गैस समझा जाता है। सर में सर दर्द हुआ तो सर में गैस, पेट में गैस, सब जगह गैस। तो ये जो गैस है ये कई बार हार्ट अटैक को गलत गैस के तौर पे इजीली लिया जाता है, तो वो अस्पताल पहुंच नहीं पाते हैं टाइप पे। तो ये एक बड़ी समस्या है कि इन लक्षण बहुत कम होते हैं। और उसके बाद में अगर आप डाइजेस्टिव ऑर्गन्स लें तो जो खाना खाते हैं वो पचने में देरी हो सकती है, या फिर पेट भरा भरा सा रहता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, या डायबिटीज़ से कई बार डायरिया भी हो सकता है। तो ये सब चेंजेस हैं। इसके बाद आप लेंगे तो किडनी डिसफंक्शन। पहले तो हमने देखा है कि एक शहर में 1 या 2 डायलिसिस सेंटर्स हुआ करते थे, अभी तो ऐसा है कि हर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर है। तो इतने डायलिसिस के मरीज़ बढ़े कैसे? तो उसका एक प्रमुख कारण है मधुमेह के इसमें नंबर्स में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके वजह से डायलिसिस पेशेंट्स भी बढ़े हैं। तो ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है मधुमेह का। उसके अलावा पाँव लेंगे तो पाँव में न्यूरोपैथी, तो बर्निंग सेंसेशन होना या पिंस से आपको कोई टोच रहा है उस तरह का सेंसेशन होना, या जलना पाँव का, या फिर कोई सेंसेशन ही नहीं, आप ज़मीन पे पाँव रख रहे हो लेकिन आपको ज़मीन का पता ही नहीं चल रहा है। तो इस तरह के कई सेंसेशंस पाँव में होते हैं। उसके अलावा खून के बहाव में या ब्लड सर्कुलेशन में जो खराबी होती है उसके वजह से ये होता है कि कई बार एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। पाँव का जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है कि जैसे पाँव घुटने के नीचे काट दिए गए या ऊपर काट दिए गए, बहुत मुश्किल होती है उसके आगे ज़िंदगी। तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये जटिलताएं हैं, ये मधुमेह की वजह से होती है। तो यही कॉम्प्लिकेशंस है जो हमें ये बार बार बोलने पे के लिए प्रेरित करती हैं कि डे 1 से, जब से पता चलता है डायबिटीज़ का, तब से ट्रीटमेंट चालू हो। अच्छा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैम अभी नेक्स्ट हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि अभी डायबिटीज़ डायग्नोस हो गया है तो अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो ट्रीटमेंट में भी काफ़ी कन्फ्यूजन है कि अभी मेडिसिन लेंगे तो कुछ हो जाएगा, इंसुलिन लेते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि लाइफ लॉन्ग
इंसुलिन लेना पड़ता है, तो उन सब के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो मैम प्लीज़ क्लियर कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ट्रीटमेंट जो है आप कहते हो, तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने पहले दिन से दवाई लेनी है। आपको ट्रीट करना है बोले तो आपके जीवन शैली में या लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाना है। व्यायाम नहीं करते हो क्या, कुछ भी शारीरिक एक्टिविटी नहीं है तो उसको बढ़ाना है। ये नहीं कहूँगी, कई बार एलोपैथी भी नहीं बोलना चाहिए, मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स के पर ये एक आरोप हमेशा लगा रहता है कि दवाइयाँ बहुत देते हैं, दवाइयों को बहुत पुश करते हैं, लेकिन दवाइयों के बारे में नहीं बोला जा रहा है, ये ट्रीटमेंट के बारे में बोला जा रहा है। जो भी है, जो भी सुधार आपको करना है लाइफस्टाइल में वो पहले कीजिए। बट एक बात, एक संजीदगी इसमें ऐसी है कि हम उसको लेगेसी इफ़ेक्ट कहते हैं। अगर आपने पहले कुछ समय तक ठीक से मधुमेह का ट्रीटमेंट नहीं किया, डायबिटीज़ को अनकंट्रोल्ड रहने दिया, फिर एक पीरियड के बाद में सोचा कि चलो भाई अब आगे से बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे, तो ये जो आपका पहले का पुअर कंट्रोल वाला पीरियड है वो कभी आपकी वो मेटाबॉलिक मेमोरी से जाएगा नहीं। वो हमेशा आपको ज़्यादा रिस्क कॉम्प्लिकेशंस होने की पैदा करता रहेगा। तो ये जो लेगेसी है या ये जो मेटाबॉलिक मेमोरी है उसे बनाओ ही नहीं, अच्छी मेमोरी पहले से ही बनाओ। तो डे 1 से आपको शुगर कंट्रोल में रखना है, चाहे वो खाने में बदलाव लाकर हो या व्यायाम से हो या फिर दवाई से हो। तो पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप करते हो 1 महीना 2 महीना, उसके आगे इंडेफिनिटली कोशिश ना करते रहें। अगर लग रहा है आपको कि आपका HbA1c घट रहा नहीं है या फास्टिंग पोस्ट मील शुगर कम नहीं हो रहा है, तो अपना टारगेट ये रहेगा कि फास्टिंग ग्लूकोज 110 से नीचे रहे और खाने के बाद का जो शुगर है वो 160 से नीचे रहे। अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा है डाइटिंग से या एक्सरसाइज से, तो ज़रूर आपको दवाई शुरू करनी चाहिए। और दवाई के बारे में ये कहूँगी कि इट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड। ये नहीं कि हस्बैंड की दवाई वाइफ ने खा ली या पड़ोसी का पर्चा लेकर के अगले पड़ोसी ने खा लिया दवाई, ऐसा नहीं होता है। तो हर व्यक्ति अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग होती है, उस पे से हमको दवाई निश्चित करनी पड़ती है। तो कई बार इंसुलिन देना पड़ता है। तो एक तो कुछ इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे इंसुलिन ही देना पड़ता है, वो है, एक है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा है गर्भावस्था का डायबिटीज़, तीसरा है कि अगर आपको कोई सर्जरी होने वाली है आपकी या कोई खास बीमारी है या कोई निमोनिया हो गया है, आप हॉस्पिटल में भर्ती हो, तो ज़रूर उस टाइम में आपको इंसुलिन लेना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी समस्याओं से आपको बचाएगा। फिर ऐसे कुछ अवस्थाओं में या फिर आपका शुगर बहुत बढ़ा हुआ है ऑन प्रेजेंटेशन पहले दिन ही, तो आपको कुछ समय तक इंसुलिन ले करके उसको कंट्रोल में लाना चाहिए। तो इंसुलिन कोई बुरी बात नहीं होती और एक बार लेने से आपको फुल लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा ये भी ज़रूरी नहीं है। आप कई बार आप रोक के टैबलेट पे जा सकते हो। सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ आर देयर, जैसे मोडी के कुछ टाइप्स है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, ऐसा एक्सपैंड करते हैं MODY। तो वो उसमें तो ऐसा है कि कई में इंसुलिन नहीं है इफ़ेक्टिव, टैबलेट्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो वो इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए, वो जो निर्णय लेना है वो डॉक्टर ने ही लेना चाहिए क्योंकि बहुत तरह की दवाइयाँ अवेलेबल है। और मैं ये एक बात ये भी कह दूं कि कई लोगों के मन में ये आशंका है कि दवाई लेने से किडनी ख़राब हो जाती है या लिवर ख़राब हो जाता है या पता नहीं एक बार ले लेंगे तो जन्म भर लेना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं होती है। इसमें से कोई भी दवाई डायरेक्टली आप किडनी या लिवर नहीं ख़राब करता है। हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं कि आपकी किडनी में कोई ख़राबी हो या आपका क्रिएटिन बढ़ जाए तो कुछ दवाइयाँ हैं कि हमको बंद करनी पड़ती हैं, तो वो अलग रीज़न्स हैं। तो दवाइयों के बारे में ये घबराहट या टेंशन या ये आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये लाइफ सेविंग होती है और कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाती है। तो डेफिनेटली
एक प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपने दवाई लेनी चाहिए जब ज़रूरी हो। अगर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काम हो रहा है तो आप दवाइयाँ अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली जैसे मैंने पहले बताया कि एक पॉइंट के बाद अगर आपका इंसुलिन ठीक से नहीं हो रहा है, उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, या जितना हो रहा है उससे आपका काम नहीं चल रहा है, तो दवाइयों का सपोर्ट चाहिए रहेगा। तो कई तरह की दवाइयाँ हैं, उसमें सब दवाइयाँ कॉस्टली भी नहीं हैं, तो ये डिस्कशन होना चाहिए डॉक्टर में और पेशेंट में कि क्या सूट होगा, क्यों सूट होगा, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में बात भी होनी चाहिए। सो डेफिनेटली डायबिटीज़ की दवाइयों पे बहुत ज़्यादा आपत्ति लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से कई दवाइयाँ नियरली अभी 60-70 साल से हमारे साथ हैं और हमको पता है कि इसके कोई उतनी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स है नहीं। साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो इफ़ेक्ट्स के एक्सटेंशन हैं। जैसे आप शुगर कम करने के लिए अगर दवाई देते हो तो शुगर एट वन पॉइंट इन टाइम हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाए और आपको उसकी तकलीफ़ हो, तो इसके अलावा बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स तो है नहीं।